हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 177 देशों को भारत के हक में वोट देता देख जल गया पाकिस्तान। तो भाई साहब, ये क्या हुआ? यूएन के अंदर 177 देशों ने भारत के हक में वोट दे दिया। अब ये किस मामले में दिया, इससे पता लगता है कि भारत की जो पॉपुलैरिटी है वो किस लेवल पे आज पहुंच चुकी है। बिल्कुल 177 देश भाई। 177। पहले भाई देखते हैं क्या हुआ है, तो स्टार्ट। उस ऐतिहासिक पल की जिसने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, भारत के वीटो पावर बनने के सपने की पहली सीढ़ी चढ़ ली गई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 7वीं बार निर्विरोध चुन लिया गया है। और ये जीत छोटी नहीं है। 188 में से 177 वोटों के साथ भारत ने कमाल कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कभी मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और वीटो पावर जरूरी क्यों है, भारत क्यों मांग रहा है वीटो पावर, मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा, इसके ऊपर बात करूंगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमें वीटो पावर लेने की जरूरत भी नहीं है। ये थोड़ी सी एक उस लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सर, आपके इस रिप्लाई से 3 पॉइंट्स मेरे जहन में आए हैं। पहला ये कि एक तो इसको इंडिया की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि साहब हमको तो बताया गया था someone wanted to sideline India, है ना। someone, there is someone, we all know who he is. someone wanted to sideline India. Let's see what we have done and how we have done. किस तरह से हमने अपना काम करा है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सही बात है, और हम सही बोल दुनिया भर में हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ऑयल भी इस बार डॉलर्स में नहीं खरीदा, युआन्स में खरीदा है। तो ये सबसे बड़ी कह लें कि चपेट थी ट्रम्प के मुंह के ऊपर। ट्रम्प की चपेटें पड़ती रहेंगी। मैंने आपको बताया ना, इंडिया उस जगह पे मारता है, गुज्जी सट मारता है जो ट्रम्प को दुखेगी। बाद में जाकर ट्रम्प की ड्रामेबाजी इसके खुद ही सामने आएंगे कि इसको पता चलेगा कि इसने कितनी कितनी बड़ी गलतियां की। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात होती है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और ग्लोबल लीडरशिप की, तो सबकी नज़र इंडिया पर टिक जाती है। 188 देशों में से 177 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया है। और इस जीत ने तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को हिलाकर रख दिया है। ये जीत सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है भारत के उन मूल्यों की जहां इंसानियत, संविधान और वासुदेव कुटुंबकम जैसे विचार जीते जागते हैं। 7वीं बार यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चुने जाने ये बताता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सोच है जो दुनिया को एकता, शांति और न्याय की तरफ ले जा रही है। आज भारत डिजिटल ह्यूमन राइट्स से लेकर क्लाइमेट जस्टिस तक हर फील्ड में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। जहां दुनिया नए चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहां भारत सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए, एम्पावरमेंट और डिप्लोमेसी के जरिए पीस। दोस्तों, ये मूवमेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सब देशों के लिए भी एक मैसेज है जो इंसानियत पर भरोसा रखते हैं कि डेमोक्रेसी और जस्टिस के रास्ते पर चलने वाले कभी भी अकेले नहीं होते। भारत अब दुनिया को डायरेक्शन देने के लिए तैयार है, एक नए युग की तरफ, जहां ह्यूमन राइट्स सिर्फ स्लोगन्स नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनेंगे। दोस्तों, इस जीत को भारत का पहला कदम भी बताया जा रहा है वीटो पावर मिलने का। और भारत ये चीज़ अब डिजर्व भी करता है, क्योंकि भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड वीडियो में बने रहिए। आगे वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जीत में भारत के मित्र देशों, खासतौर से रूस, इजराइल, फ्रांस, जापान और कई एशियाई अफ्रीकी देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया और भारत के लिए वोट दिया। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कभी मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। और वीटो पावर जरूरी क्यों है, भारत क्यों मांग रहा है वीटो पावर, मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमें वीटो पावर लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, आगे सुनिए। पहली बात यह है कि जो आपको मालूम है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर पिछले 30-40 सालों से हम बात करते आए कि हमें वीटो पावर चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि हमें वीटो पावर चाहिए ही नहीं।
आज बात करते हैं कि हुआ क्या है। पहले तो है कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि 5 कंट्रीज हैं जिनके पास परमानेंट सीट है, उनके पास वीटो पावर है। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। सिस्टम क्रिएट किया गया था 1945 में, 80 साल पहले, और वर्ल्ड 80 साल के बाद ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। भाई अगर आप इसमें देखें, रशिया की हालत क्या है आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स वो खुद नीचे जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन माइनस में है, उनकी ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, और चाइना की बाट लगी पड़ी है। यानी कि ये सिस्टम जो 1945 में जो बना था वो आज इररिलेवेंट हो चुका है। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री, जब ये बना था सारा, तब इंडिपेंडेंट था भी नहीं, और रूल्स बनाए गए उस वक्त जहां पर भारत की कोई पोजीशन थी नहीं। अब नंबर्स की बात करते हैं। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम दुनिया भर में हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। बेशक वो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स हो, कभी कोविड की मेडिसिन देनी हो, कभी दुनिया में आपदा आए, तो भी हम एक परमानेंट सीट वाले, जैसे सुपर पावर होता है, वैसे हम बिहेव भी करते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म। इनकी बात ठीक है भाई, हर यूएन में, और देखो 177 देशों ने आज वोट दिया। 170 में 188 में से, मतलब 11 देशों ने नहीं दिया। वो आप भारत के जो दुश्मन होंगे उन्होंने नहीं दिया होगा। तुर्की, पाकिस्तान, चाइना हो गए। लेकिन आप यहाँ पे अंदाजा लगाओ, दुनिया के 177 देशों को भारत के ऊपर भरोसा है। 177 यार, ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। 177 देशों को 188 मेंबर में से 11 ने सिर्फ नहीं दिया, शायद किसी ने अब्सटेन किया हो, वो उसमें फुल मतलब वो भी सकता है, लेकिन 177 देशों को भारत पे भरोसा है। और ये बताता है भारत का दुनिया में मतलब कहाँ पर भारत स्टैंड कर। वाकई में यार, देखो इसमें नो डाउट इंडिया दुनिया की काफी सारे देशों को भी मिला लो ना, जो अभी जो अपने आप को विकसित देश बोलते हैं, उनसे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया के इस टाइम चल रही है। उनसे सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का चल रहा है। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अगर बिल्ड किया जा रहा है तो वो इंडिया में किया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री की इज्जत है तो वो इंडिया की है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वीटो पावर का मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है भारत, लेकिन फिर भी देशों की मदद करता है। देखो यार, काफी सारी चीज ऐसे G7 हो गया, कहीं पे हर जगह पे G7 हो गया, मुख्तलिफ दुनिया के बड़े मंच हैं। मोदी जी को अफ्रीकन यूनियन को डालने वाला भारत है। तो भाई वो काम भारत जो करके दे रहा है, जो कोई नहीं कर सकता। जो एक वीटो पावर के काम है वो इस टाइम भारत कर रहा है। तो वीटो पावर से ऊपर का दर्जा भारत का हुआ। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।